वेलकम नवोदय एकेडमी में। मैं हूं अरुण चौधरी। आज हम इस क्लास में एक टेस्ट करने जा रहे हैं। ये जो टेस्ट है अभी तक हमने जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, उसी के आधार पर है। आपके सामने एक प्रश्न रहेगा, उस प्रश्न में आपको 4 विकल्प रहेंगे। जो विकल्प उसके बाद मैं आपको कुछ समय दूंगा, उसमें आपको उस प्रश्न को हल करना है। फिर उसका जो उत्तर आए उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद उस प्रश्न को मैं हल करूँगा। यदि आपका मान लो कोई प्रश्न गलत है तो आपको उसको रीचेक करना है कि ये हमारा प्रश्न क्यों गलत है। तो सभी बच्चे उपस्थित हो चुके हैं, तो जल्दी से हाई लोड कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, अपना नाम लिख देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। आपके सामने उपस्थित है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लिखा है सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब होता है आपके सामने जो भी चिन्ह दिख रहे हैं बस उसी को हल करना है। ठीक है, आपके सामने यदि प्लस का चिन्ह दिख रहा है तो प्लस का हल करना है। ठीक है, माइनस का है तो माइनस का करना, गुणा है तो गुणा, घटाने का है तो घटाना, मतलब जो भी चिन्ह है उसको ही हल करना होता है। अगर आपका प्रश्न ये कोई बोलता है कि सरल कीजिए, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न उसमें क्या दे रखी है, 3 संख्या दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, एक तो 385 दे रखी है, ठीक है, 40 दे रखी है और 6 दे रखी है। इन संख्याओं को क्या करना है, क्या इनका जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है। ठीक है, ये क्या करना है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये जो पता चलेगा हमें चिन्ह के द्वारा पता चलेगा। इसमें जो चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह है, यानी कि हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अभी ये इस प्रकार लिखा हुआ है, हमको इसे इस प्रकार लिखना होगा। तो सबसे पहले पहली संख्या को लिखेंगे 385। उसके बाद जब हम दूसरी संख्या को लिखते हैं तो क्या होता है कि पीछे से हमको लिखना चालू करना होता है। तो इसमें सबसे पीछे का अंक कौन सा है, 0, तो मैंने लिख दिया 0। उसके बाद क्या है 4, तो मैंने लिख दिया 4। आगे अगर ये जगह नीचे खाली रह रही है तो इसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अगली संख्या है सिर्फ 6, तो हमको 6 कहाँ लिखना होता है, सबसे पीछे। जब हम गणित के अधिकतम सवालों की बात करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ से ही उनको सोल्व किया जाता है, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सभी को प्लस करना। तो हमने प्लस कर दिया, करेंगे 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11 के 1 हासिल कितना आ जाएगा, 1 और 8 कितने हो गए, 9 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो 9 से 10, 11, 12, 13 को हम ऐसे लिखते हैं। तो 13 का क्या आ जाएगा, 3, हासिल क्या बचा, 1। तो ये जो बचा है ये इसके ऊपर चला जाएगा। फिर 3 और 1 कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। तो ये आपका उत्तर आ गया, क्या आ गया, 431। विकल्प नंबर डी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड पे आ चुका है। ठीक है, आपको इसको हल करना है। अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी वही है, सरल कीजिए। क्या दे रखी है उसने संख्या, 3085 गुणा, आगे क्या दे रखी है 5 और 6। क्या करना है, क्या जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है, क्या करना है। तो क्या करना है ये पता चलेगा हमें इस चिन्ह के द्वारा। चिन्ह इकाई का है, गुणा का है। ठीक है, गणित में 4 ही चिन्ह होते हैं। एक होता है जोड़ का, प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा और एक होता है भाग। इसके अलावा भी और कुछ चिन्ह होते हैं। जब हम व्यंजकों का सरलीकरण पढ़ेंगे तब उसमें और स्पष्ट होगा, लेकिन अभी हमें इन चारों चिन्हों के बारे में ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, चिन्ह ही हमें बताते हैं कि हमें जो संख्या दी गई है उनका हमें क्या करना है, जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो इसमें काय का चिन्ह दे रखा है, गुणा का चिन्ह दे रखा है, तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए गुणा कैसे करते हैं। जिन लोगों को याद नहीं है वो यहाँ समझ लेना है, और जिनको याद है उन बहुत सारों को तो उत्तर आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 3085 गुणित 5 और 6। ठीक है, हमें गुणा करना है। गुणा क्यों करना है, कैसे पता चला, इस चिन्ह के द्वारा पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3
0 8 5 में किससे गुणा करेंगे 56 से। पहले तो हमने इसको जमा लिया है क्योंकि हमें 56 का सीधा पहाड़ा याद नहीं है, सीधी टेबल याद नहीं है, तो हम एक एक अंक से गुणा करेंगे। एक एक अंक से गुणा करना है तो हमें क्या लेना होगा, सबसे पीछे का पहाड़ा 5 बार बोलो कितना आएगा 6 पंजे 30। 30 को हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो पीछे का अंक है वो तो यहाँ पे नीचे उतर जाएगा, जो आगे का अंक है वो हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब 6 की टेबल 8 बार बोलो, यानी कि 6 का पहाड़ा 8 बार बोलो 48। 48 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 48 के बाद 49 50 51। 51 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो जो सबसे पीछे का अंक रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 5 है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे हासिल के रूप में। अब 6 का पहाड़ा बोलना है 0 बार। हम किसी भी संख्या में या तो 0 से गुणा करते हैं या किसी संख्या से 0 में गुणा करते हैं, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 आता है। 6 की टेबल 0 बार बोलेंगे तो 0 और 6 की टेबल 0 बार बोलेंगे तो 0। अब ऊपर क्या है 5 में कुछ जोड़ना तो नहीं है, 0 को ही जोड़ेंगे। तो अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि किसी संख्या में भी हमको यदि 0 में इसको जोड़ना है तो उत्तर वही आएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 5 का 5 ही आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है हमको, 3 बार, ठीक है। यहाँ से हमको कुछ मिला नहीं है हासिल, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। 6 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 6 को 6 12 6 3 18। 18 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं 18 को। तो अब देखिए क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 18 का 18 ही ऐसा आ जाएगा। ये हो गया हमारा 6 से गुणा 5 में, 6 का गुणा 8 में, 6 का गुणा 0 में, 6 का गुणा 3 में हो गया, ठीक है। हमने सबसे पीछे वाले अंक यानी कि इकाई के अंक का हमने क्या कर लिया है, गुणा कर लिया है। जब हम आगे चलते हैं तो हमारा देखिए 6 हो गया, 6 का काम हो गया। 6 से हमने सभी संख्याओं में गुणा कर दिया है, इसलिए इसके नीचे एक क्रॉस लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये 6 से हमने पूरी संख्या में गुणा कर दिया, इसलिए हमने क्या लगा दिया, वहाँ पे क्रॉस लगा दिया। उसके बाद अब क्या करना है, 5 का गुणा। 5 का गुणा इसमें नहीं करना, ठीक है। 5 का गुणा सभी संख्याओं में हमको पीछे से करते हुए चलना है। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, कितना आएगा 25, ठीक है। 25 में तो 5 को तो नीचे लिखना है और 2 को क्या चढ़ाना, हमको हासिल चढ़ाना है। देखिए जब हम 5 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 25 आता है। उसमें ये जो 5 है ना तो इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा अगर यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको यहाँ से लिखना, ये जो अंक है इसके जस्ट नीचे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना, कहीं पे भी नहीं लिखना। जो दूसरा अंक है, ठीक है, ये इसके नीचे आ गया। अब आगे हासिल क्या बचा था 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब 5 की टेबल 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 40। 40 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। इस 42 में नीचे क्या लिखना है, मुझे 2 लिख देना है। हासिल क्या आया 4 आया, ठीक है। अब 5 की टेबल 0 बार बोलेंगे, मैंने बता ही दिया कि किसी भी टेबल को हम 0 बार बोलेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा, ठीक है। 5 की टेबल 0 और 0 में हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि ये हासिल है, इसको जोड़ना है। अब 5 के पहाड़ा 3 बार बोलो, कितना आएगा 15 आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने 5 और ये 1। अब ये इससे बाहर जा रहा है ना तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे ये यहाँ तक चला जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमको तो पीछे से अंकों को एक बिल्कुल लाइन में लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनको बिल्कुल पास पास में लिख देते हैं, इससे उनको ही समझ में नहीं आता है कि कौन सा अंक किस अंक के नीचे है। आपको दूर साफ और स्पष्ट लिखना है, ठीक है। अंक के नीचे अंक लिखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किस अंक में किसको जोड़ना है। चलिए अब क्या करते हैं, नीचे वाले संख्याओं को जोड़ते हैं। 0 में क्रॉस को जोड़ते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कुछ भी नहीं, उसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। तो 0 आ गया। 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6, 5 और 2 7, 8 और 4 12, हासिल आया 1, ठीक है। 1 और 1 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 और ये 1 अकेला है, यहाँ पे कोई हासिल नहीं है, तो इसका उत्तर आ गया कितना आ गया 1,72,760, ठीक है। विकल्प नंबर ए। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखिए इससे आपको क्या होगा कि अगर आपका सवाल गलत हो रहा है तो इससे आपको समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस होती जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ना है, उसको हल करना है। कुछ शब्दों में उसने संख्या दे रखी है, इसको हमको अंकों में लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। क्या दे रखा है 20,01,89,339, इसको हमको अंकों में लिखना है, ठीक है।
अंक और शब्द समझते हैं ना, गिनती में दो ही होते हैं, या तो अंक होते हैं या शब्द। हम हमारी दैनिक जीवन की बात करते हैं तो हम अधिकतम किसका उपयोग करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग हम बहुत ही कम करते हैं या ना के बराबर हम करते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी होता है अंकों का ही प्रयोग करता है। और जो गणित है वो अंकों का ही खेल होता है। अगर आपको अंकों का अच्छा ज्ञान है, जोड़ना घटाना गुणा भाग अच्छे से याद है, तो मतलब आपको गणित अच्छे से याद हो, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशनें दे रखी है इस प्रकार, तो बहुत सारे बच्चों ने बना भी दिया होगा। क्या दे रखा है, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 बॉक्स बना सकते हैं हम इसमें चाहे तो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। ये इकाई का घर है, ये इकाई का, हजार का, लाख का और ये करोड़ का। क्या दे रखा है, 20 करोड़, तो हमने 20 लिख दिया करोड़ के घर में, ठीक है। आगे क्या रहेगा 1 लाख, तो 1 लाख के घर में 1 लिख दिया। फिर 89,000। अब बहुत सारे बच्चों को 89,000 लिखना याद नहीं है, तो देखिए इसके लिए आपको 1 से 100 तक गिनती याद करनी पड़ेगी, अंकों और शब्दों दोनों में। तो ये मैंने लिख दिया 89,000, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है 339, तो मैंने लिख दिया 339। अब बहुत सारे क्या होते हैं कि इसको 39 पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो गलत पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं 39। और ये जो 8 में 9 है इसको 89 नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं 89 पढ़ते हैं, ना कि 89 पढ़ते हैं, ठीक है। 89 पढ़ते हैं, इसको 39 पढ़ते हैं, ठीक है, ना कि 39 और ना 90, ठीक है। ये दोनों गलत उच्चारण करते हैं, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं ऐसा ही हम क्या करते हैं लिखते हैं। परीक्षा में कभी भी 89 लिखा हुआ नहीं आएगा कि 89, नहीं, गलत है वो, हमेशा 89 ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो गिनती में कुछ 4-5 ऐसे शब्द हैं जिनका हम गलत उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे एक हो गया 67, ठीक है, 67, इसको हम बोलते हैं 67। उच्चारण में गलत ही होता है 67 पर, ही एक्चुअल में इसका वास्तविक क्या नाम है 67 नाम है, ठीक है। तो ये हो गया अंकों में, बहुत ही, बस इसको बॉक्स से बाहर लिख देना 20 0 1 8 9 3 3 9। आगे उत्तर 2 0, ठीक है, 1 8 9 कौन सा हो गया, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। फिर वही है, ठीक है, एक शब्दों में कुछ शब्दों में दे रखा है, उसको आपको अंकों में लिखना है। अंक और शब्द समझ देना। देखिए गणित में हम 1 2 3 4 या 1 2 3 जो भी लिखते हैं ये सब होते हैं अंक, ठीक है। ये अनंत तक होते हैं, अनंत तक चलते हैं। और शब्द का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने इस 1 को 1 लिख दिया तो हो गई शब्दों में। अब आपको कैसे समझ में आएगा, आपको ऐसे बोल सकते हैं कि हिंदी में लिखना, जैसे 1 को हिंदी में लिखना तो ऐसे, तो ये 1 मतलब शब्द होता है, ठीक है। अभी क्योंकि परिवर्तन होगा, ये अंक है सभी, ठीक है। और इससे सब अंकों में लिखा है, चाहे अनंत तक चलती है गिनती, ठीक है, अनंत तक चलती है, उसका कोई अंत नहीं है, तो ये सब अंक होते हैं। शब्द मतलब हिंदी में जैसे 2, ठीक है, 3, ये सब होता है अंक, ठीक है। तो अंक मतलब इसका मतलब होता है ये, और शब्द मतलब होता है इसका मतलब ये। अभी आपको किस में दे रखी, हिंदी में दे रखी, इसका मतलब होता है शब्दों में दे रखी। आपको काय में लिखना है, आपको अंकों में लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया होगा, क्या लिखा है 1 करोड़ 25, वही हमारा काम है। 4 घर बना लेना है, ठीक है, थोड़े बड़े बना लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या लिखा हुआ है 1 करोड़, करोड़ के घर में कितना लिखना, हमको 1 लिख दिया है। उसके बाद आगे बात करें 25, 25 ना तो लाख बोल रहा है ना 25,000 बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, सीधा हम 25 बोल दिया। तो हम 25 कहाँ पे लिखेंगे, इस वाले घर में लिखेंगे, ठीक है। इसमें कितने होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए, इसमें 2 होने चाहिए, इसमें 2 होने चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया है 0 लगा दिया है, ठीक है। ये इसका उत्तर आ गया, कौन सा आ गया, विकल्प नंबर ए। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसको हल करना है, ठीक है। क्या दे रखा है, दशमलव का जोड़ दे रखा है, ठीक है। पहले तो उसने दे रखा है 7.89, फिर काय का चिन्ह है, प्लस का है 6.29 प्लस 5.1, ये दे रखा है। अब आपको इसको जोड़ना है, घटाना है, ठीक है, गुणा करना है, भाग करना है, आखिर पता कैसे चलेगा, तो ये हमें पता चलता है इन चिन्हों को देखकर। ये काय का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, योग का चिन्ह है, ठीक है। इसके 2-3 नाम है, योगफल, योग, जोड़, प्लस, ठीक है। तो ये जोड़ का चिन्ह है, मतलब इनको हमको जोड़ना है। 3 संख्या है दशमलव में, तीनों को हमको जोड़ना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या को लिख लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, पहली संख्या को ऐसा कैसा हमने लिख दिया है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आपको अंकों को दूर दूर साफ और स्पष्ट लिखना है। दूर दूर साफ और स्पष्ट लिखेंगे, इससे आपका
जो जोड़ना घटाना है वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर अगली संख्या उतारते समय हम क्या उतारते हैं, दशमलव। दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 6 तो 6, पीछे 2 9। ठीक है, फिर अगला उतारते हम दशमलव, अगला दशमलव, आगे 5 है तो 5, पीछे 1 है तो 1। देखिए यहाँ पे जगह खाली है तो हमें खाली जगह से कोई मतलब नहीं। ये संख्या सवाल चाहे इधर निकल जाए उधर निकल जाए, हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमारा एक ही काम होता है कि जो दशमलव है वो बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें दशमलव एक सीध में है, ठीक है, तो ये हमारे बाकी इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं होता है। क्या करना है, इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग, तो हमको इसको जोड़ना है। जोड़ते समय जोड़ेंगे 9 और 9 कितने हो गए 18, हासिल आया 1। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, हासिल आया 1। अभी जो हासिल है इसको हम दशमलव से इधर लिख सकते हैं। ठीक है, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 6 14, 14 और 5 हो गया 19, कितना आ गया 19.28। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक है, मैं बहुत आराम से सवालों को हल कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर नहीं आ रहा है तो समझ देख लेना है इसको कि आप कैसे कर रहे हैं, या आपने कर भी लिया तो फिर भी आपको देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न अंकों में दे रखा है, आपको इसको शब्दों में लिखा। देखिए अभी हमने शब्दों में दे रखा था तो अंकों में लिखा, जस्ट इसका उल्टा है। काय में दे रखा है, ये अंकों में दे रखा है तो हमको इसको काय में लिखना है शब्दों में। तो वही तरीका है, क्या है, ठीक है, 3-4 घर बना लेंगे हम। सबसे पहले आखिरी वाले में कितना रखना है हमको 1 0 9, फिर 2 2 के बना देना है जोड़े 23 0 0 और 2, ये बन गया। ये है इकाई का, हजार का, लाख का, करोड़ का। ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। क्या पढ़ेंगे इसको 2 करोड़। ठीक है, अच्छा लाख का घर खाली है तो ऐसा नहीं कि 0 लाख लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। फिर क्या लिखा है 53,109। ठीक है, ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। कौन सा आ गया, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए अगर आपसे अंकों से शब्दों में या शब्दों से अंकों में नहीं हो रहा है तो इसलिए इसके जो पिछले वाला वीडियो है, ठीक है, उसको आपको जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें स्थानीयमान सारणी को समझा दिया है, उसमें अंकों शब्दों को बहुत ही अच्छे से और डिटेल से समझाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, अब जल्दी जल्दी आपको हल करते हुए जाना है। क्या है 3.89 माइनस का चिन्ह है, फिर क्या दे रखा है 2.3165। ये आपके सवाल है। इस सवाल को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले तो संख्या दशमलव में दे रखी है, इसके बाद इसमें एक माइनस का चिन्ह दे रखा। माइनस का चिन्ह होता है मतलब इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, पहले तो इसको जमाना सीख लीजिए। तो पहली संख्या तो हमारी ऐसे ही रहेगी हमेशा, चाहे हम जोड़ें चाहे हम घटाएं। ठीक है, इसमें हमको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। तो दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा ये। आगे क्या लिखा है 2, पीछे क्या लिखा है 3 1 6 5। ठीक है, ये देखिए ये इससे बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो कुछ खाली जगह है, तो खाली जगह से हमको घबराना नहीं है। ठीक है, ये खाली जगह है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 और बढ़ा देंगे, क्योंकि घटाने की बात हो रही है और घटाने के लिए हमें कुछ ऊपर चाहिए संख्या, तो हम कोई अंक तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, मैं देखो दशमलव के चाहे इधर एक बात समझ लेना, जैसे मान लो मैंने लिखा है 3.5। ठीक है, अब मैं इसके इधर कितने ही 0 बढ़ा दूँ, इसके इधर कितने ही 0 बढ़ा दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या का मान हमेशा वही रहेगा। ठीक है, इससे इसके मान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे दशमलव के इधर कितने ही 0 लगा दूं या उधर भी 0 लगा दूं। तो मैंने क्या लगा दिए 2 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। क्या 0 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता है। ये इसके पास से उधार लेगा लेकिन इसके पास भी नहीं है, तो ये इसको उधार देगा तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 10। 10 उसको देगा तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे 5। ठीक है, 9 में से 6 गए, 6 से 9 तक गिनो, 6 के बाद में 7 8 9, कितने बचे 3 बचे हैं। फिर 8 में से 1 गया तो 1 से 8 तक गिन लो, 1 के बाद 2
3 4 5 6 7 8, कितने बचे हैं 7, ठीक है। फिर 8 में से 3 गए तो 3 से गिनो 8 तक, 3 के बाद 4 5 6 7 8, कितने बचे 5। दशमलव है तो ऐसा कैसा है, दशमलव हमेशा सिद्ध में ही रहेगा, चाहे जोड़ हो या घटा हो, ठीक है। दशमलव अपना स्थान नहीं बदलेगा। 3 में से 2 गए तो 1, क्या आ गया 1.5735, कौन सा हो गया विकल्प नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। देख लेना इस संख्या को कैसे पढ़ते हैं वो भी ध्यान रखना। दशमलव के जो बाद वाली संख्या होती है उसको हम एक एक अंक के रूप में पढ़ते हैं। कैसे, इसको मैं क्या पढ़ूंगा 1.5735, ना कि मैं इसको ऐसा पढ़ूंगा 1.5735, ये गलत तरीका है। दशमलव के बाद हमको अंकों को एक एक करके पढ़ना रहता है। क्या पढ़ेंगे इसको 1.5735, अलग अलग अंकों को पढ़ना है, ठीक है, चाहे संख्या कितनी ही बड़ी हो। चलो अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। हल करना है इसको। क्या दे रखा है, बहुत ही सरल है, ठीक है, शब्दों में दे रखा है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है, शब्दों में दे रखा है, अंकों भी लिखना, बस ये दशमलव के अंकों में लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसका उत्तर भी बहुत बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर देना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगे तो लग जाए, लेकिन आपको आंसर देना जरूरी है। चलिए क्या लिखा है 508, अच्छा 508 को मैं ऐसे लिखूँगा 508, ऐसे लिखा। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे दशमलव, तो मैंने लगा दिया दशमलव। फिर क्या लिखा है 1, तो मैंने लिख दिया 1। फिर क्या लिखा है 2, फिर क्या लिखा है 9, फिर क्या लिखा है 8। बस ये होता है दशमलव वाली जो संख्या होती है वो शब्दों में लिखिए, तो उसको अंकों में कैसे लिखेंगे 508.1298, कौन सा हो गया इसका विकल्प नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर। देखिए ये पढ़ाया नहीं है, ये मानता हूँ मैं, पर देखो अंकों में अगर लिखा है, शब्दों में लिखा है तो उसको अंकों में बना सकते, कुछ नहीं। 508 लिखा है तो 508 लिख दो, फिर दशमलव बोला तो दशमलव लगा दो, फिर 1298 लिखा है तो 1298 लिख दो, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को भी सरल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सरल करना है। सरल करने का तात्पर्य मैंने बता दिया है कि क्या कर देना है आपको, ठीक है। सरल करना, सरल करने का मतलब होता है जो चिन्ह दे रखे उसी चिन्ह से हमको सवाल को हल करना है। हमारा जब हम गणित की बात करते हैं तो अभी हमें 4 चिन्हों के ज्ञान होना चाहिए। एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का, एक होता है गुणा और एक होता है भाग, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ चिन्ह होते हैं, वो जब हम आगे हमारी क्लास और आगे बढ़ेगी उसमें हम और समझेंगे कि ये और चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अभी आपको 4 चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। घटाना, घटाने का मतलब क्या होता है, ये माइनस का चिन्ह, ठीक है। देखिए चिन्हों का मतलब होता है कि हमें एक संकेत मिल रहा है कि हमें इस संख्या के साथ में क्या करना है। ये कंप्लीट एक संख्या है, ये कंप्लीट एक संख्या है, अब इसका क्या करें, जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें, ये पता कहाँ से चलेगा, तो ये चिन्हों को देख के हमें पता चलता है। ये चिन्ह काय का है आप सभी जानते हैं, इतना तो आप सभी जानते हैं, तभी जाके आप 5वीं में आए। तो ये माइनस का, घटाने का, घटाने का तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज़ में कमी करना, कमी करने को ही हम घटाना बोलते हैं, ठीक है। और जोड़ना क्या होता है, जोड़ना मतलब होता है किसी चीज़ में कोई और अतिरिक्त चीज़ों को शामिल करना, उसको हम क्या कहते हैं, जोड़ना। तो माइनस का चिन्ह, माइनस का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में अगर आपने कमी की तो उसका हो जाएगा घटाना, ठीक है। सबसे पहले तो पहली वाली संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे। देख लो बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या कि जमाना याद नहीं है, ठीक है। हम पीछे इस वाली संख्या को पीछे, सबसे पीछे का कौन सा है 9, तो हमने लिख दिया 9, उसके बाद 9, उसके बाद 9, ठीक है। आगे यहाँ पे जगह छूट रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। हल करेंगे, क्या 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। ये इसके पास से उधार लेगा, क्या 0 में से 9 जाएगा, ये इसको उधार दे सकता है, पहले तो ये बताओ, नहीं दे सकता है। ये इससे उधार लेगा, ये क्या इसको उधार दे सकता है, इसके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं दे सकता, तो ये यहाँ से चलेगा, ठीक है। ये देगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 एक उसको देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, 10 फिर एक उसको देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 9 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कितना बचा, 1 बचा। 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0 और आगे क्या बचा है 0, ठीक है। कौन सा विकल्प ने है, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि विकल्प नंबर सी में तो सिर्फ 1 लिखा है। तो देखो किसी भी संख्या, देखिए किसी भी संख्या के अगर आगे 0 लगा है तो उससे उसका मान थोड़ी ना बदलेगा। मैं इन 3 जीरो को हटा भी तो सकता हूँ, क्या हो गया 1 है, और मैं अगर 3 जीरो भी लगाऊंगा तो वो 1 ही पड़ जाएगा। लेकिन आपकी जब एग्जाम की बात होती है तो उसमें कभी भी आगे अगर 0 है तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, देखिए ये अंक है, ठीक है, ये अंक है 1, इसको भी 1 पढ़ेंगे। मैंने अगर यहाँ पे 0 लगा दिया तो भी इसको 1 पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 लगा दिया तो 10 पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और 0 लगा दिया तो भी 1 पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे। सो इसका मान 1 0 बढ़ाने पर, किसी भी संख्या में 1 0 बढ़ाने पर उसका मान 10 गुना बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन इसको तो हम 1 ही पढ़ेंगे। मैं इस 1 को चाहे 2 जीरो के साथ में लिखूँ या 1 जीरो के साथ में लिखूँ तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चाहे तो आप ऐसे भी हल कर सकते। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जैसे सवाल था 1000 में से 999 को घटाना, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, आप ऐसे भी मौखिक रूप से भी इसको हल करते। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, शब्दों में दे रखा है, इसको आपको फिर से अंकों में लिखना है। ठीक है, 79,000, ठीक है 79,000 क्या लिखा है, 79,279। अब बहुत सारों को तो ये समझ में ही नहीं रखी 79 होता है क्या है। ठीक है, तो आपका गिनती का चार्ट में देख लो कि 79 क्या पढ़ते हैं। ठीक है, आपको कम से कम 1 से 100 तक गिनती तो याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं होगी तो आपको ऐसे सवाल समझ में नहीं आएंगे। वो परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बार बार। तो क्या लिखा है, बहुत ही आसान है, वही क्या काम हमारा एक ही काम है। ठीक है, 4 घर बना दिए हैं। क्या लिखा है 79,000 के घर में लिख दिया। फिर क्या लिखा है 79 है ना, 79 दे रखा। ठीक है, 79 मतलब 79। ठीक है, तो 79,279 हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कौन सा गया है, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। देखिए अगर ये आगे के घर खाली है तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमारी संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, 79,279 हो गया स्पष्ट। चलिए कौन सा आ गया, विकल्प नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न को आपको हल करना है। क्या दे रखा है, सरल करना है। सरल करना फिर वही बात हो गई। ठीक है, 2 6 8 5 8 भागित कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, इसको सरल करना है। सरल करना का मतलब है कि आपको 4 चिन्हों में से क्या दिख रहा है, प्लस का है, माइनस का है, गुणा है या भाग है, जोड़ है, घटाना है, गुणा भाग, क्या दिख रहा है। तो क्योंकि इसमें प्लस का नहीं भाग का चिन्ह है तो भाग लगा देंगे। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाना सभी को याद है। ठीक है, 2 का पहाड़ा सभी को याद है, 2 की टेबल सभी को याद है। बहुत ही आसान है, लगाओ सबसे। ठीक है, जल्दी उत्तर बताओ। जो बच्चे जल्दी उत्तर बताएंगे, ठीक है, उनका मुझे नाम दिख रहा है, कौन जल्दी उत्तर बता रहा है। ठीक है, लगाओ जल्दी भाग इसमें। ठीक है, उत्तर आपको बताना है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है, 2 6 8 5 8। ठीक है, ये ठीक है, यही आपका सवाल है। ठीक है, क्योंकि नीचे तक जाएगा इसलिए मुझे इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते, देखिए इसको कैसे हल करना है। भाग लगाना बहुत सिंपल है। यहाँ पे कितना अंक है, 1, और यहाँ पे भी हमको 1 अंक लेना है। या तो ये जो अंक है ये इसके बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। कौन सा अंक, ये। अब हमें 2 की पहाड़ा बोल के या तो 2 लाना है या 2 से कम लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। ठीक है, तो 2 के टेबल एक बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसको हम घटाएंगे, 2 में से 2 गए तो 0। अगला अंक कौन सा है, 6, तो हमने इस 6 को उतार लिया नीचे। ठीक है, 6 या तो इसके बराबर होगा या उससे बड़ा है। तो क्या 6 2 से बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा है। तो मतलब 2 का पहाड़ा बोल के हमें 6 या 6 से कम लाना है। कितनी बार जाएगा, 2 को 2 2 4 2 6, 3 बार हमने भाग लगाया तो कितना आ गया, 0 आ गया। ऊपर से अगली संख्या क्या उतारेंगे हम, 8 को उतारेंगे। ठीक है, फिर देखो 2 8, ठीक है, 8 बड़ा है 2 से, मतलब या तो हमें 2 का पहाड़ा बोल के 8 या उससे कम हमको लाना है। तो 2 की टेबल कितनी बार बोलेंगे हम, 4 बार बोलेंगे। तो 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया, 0। ऊपर से अगला अंक कौन सा उतारेंगे हम, 5 उतारेंगे। अब 2 का पहाड़ा बोल के हमें 5 या 5 से
कम लाना। ठीक है, यहाँ जो संख्या दे रखी है इसका हम पहाड़ा या टेबल बोलते हैं। तो 2 का पहाड़ा बोल के 5 या 5 से कम लाओ, तो 2 को 2, 2 दून 4, 3 बार बोल रहे हैं तो 6 हो रहा है, इसलिए हमें कितनी बार रखना पड़ेगा, 2 बार। कितना आ रहा है, 4 घटाएंगे 1, ऊपर से क्या उतारेंगे 8। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा बोल के 18, 18 से कम लाओ, तो 2 नाम 18। ठीक है, कितना आ गया इसका उत्तर। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है ये उत्तर नहीं है। ठीक है, ये शेषफल होता है। अभी हम सीखेंगे शेषफल या भागफल क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा आ गया है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था भाग का। ठीक है बहुत ही सरल। अगर आप इतने सरल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको इस एग्ज़ाम में इससे भी कठिन कठिन सवाल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। ठीक है, 12वां सवाल क्या दे रखा है, प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, पर इस प्रश्न को थोड़ा समझना पड़ेगा। योग का मतलब होता है जोड़ना, प्लस योगफल में योग को जोड़ भी कह सकता हूँ, जोड़ना भी कह सकता हूँ, योग भी कह सकता हूँ और योगफल भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं जोड़कर प्लस का साइन। तो प्रथम 5 संख्या होगा, तो प्रथम 5 संख्या कौन कौन सी, बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। प्रथम 5 1 2 3 4 5। अब इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दो। 2 रे कितने हो गए 3, 3 और 3 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15। कौन सा आ रहा है, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फिर से सरल करना है। ठीक है, क्या दे रखा है, 3.29 प्लस 8 प्लस 5, इसको आपको सरल करना। देखिए इसमें कुछ दशमलव वाली संख्या भी है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें कुछ दशमलव वाली संख्या भी है और कुछ बिना दशमलव वाली संख्या भी है, तो इसको बड़े ध्यान से देख के हल करना। ठीक है, पहले जो बिना दशमलव वाली संख्या है उसको कहाँ पे लिखना है, या फिर जो बिना दशमलव वाली संख्या है इसको हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं वो भी हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको देख के हल करना है। ये बेटा 8.5 नहीं है, 3 संख्या है, पहली 3.29 है, दूसरी 8 है, तीसरी 5 है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको कैसे हल करना। जिन लोगों ने उत्तर बता दिया उनका बहुत ही बढ़िया है, जिन्होंने उत्तर नहीं बताया इधर देख लेना। क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहली संख्या 3.29 को लिख ले। अभी हमने पिछले कुछ सवाल में सीखा था कि हमको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, पर इस संख्या में तो दशमलव ही नहीं है। 8 में तो दशमलव ही हमको नहीं दिख रहा है, तो इसको हम दशमलव की बना देंगे। क्या बना देंगे, इधर एक दशमलव लगा के 0 0, जितनी चाहे उतनी 0 लगा दो, इधर जितनी चाहे उतनी 0 लगा दो, उससे उसका मान नहीं बदलता है। अगर हमने दशमलव लगा दिया तो अब हो गया ना 8.00। तो देखो इसकी जगह ये हो गया दशमलव, आगे क्या है 8, पीछे 0 0। अगली संख्या भी दे रखी है 5, इसको भी हम दशमलव में बदल देंगे। क्या करेंगे, पीछे दशमलव लगा के जितनी चाहे उतनी हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक की जरूरत है तो 2, दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 5। ठीक है, देखो सभी बच्चों के करने के तरीके हो सकता है किसी ने ये नहीं लिखा हो। ठीक है, 0.00 तो गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि एक सवाल को गणित में हम बहुत सारे हजारों तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको सरल से सरल तरीका सिखाऊं, जिससे आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो, कभी कोई डाउट ना हो और कभी भी आपका सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, कुछ भी नहीं आया। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 9 10 11, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना आ गया, 16.29 आ गया है। विकल्प नंबर कौन सा हो चुका है, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, पढ़ना है, इसको भी सरल ही करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सरल करना है। क्या दे रखा है, 0.99। ठीक है, सरल करना फिर मैंने समझा दिया। सरल करने का मतलब होता है चिन्हों को देखना, उसमें जोड़ है, घटाना है, गुणा है या भाग, जो भी है उसको हमको हल करना है। इसमें काय का चिन्ह दिख रहा है, घटाने का चिन्ह दिख रहा है, इसमें हमको माइनस का चिन्ह दिख रहा है। हम घटा तो देंगे, पर ये संख्या को आखिर जमाएंगे कैसे, आखिर दशमलव के नीचे हमको दशमलव चाहिए। देखिए वही मैंने सिखाया था,
ये सिर्फ एक लिखा हुआ है। अब मुझे इसको दशमलव बदलना है, तो बताओ मैं इसको किधर सीधे हाथ की तरफ दशमलव लिखूंगा यहाँ पे, और इसको मैंने बदल दिया दशमलव में। तो मैं क्या इस एक की जगह ये लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये मैंने हो गया। ठीक है, अब दूसरी संख्या उतारनी तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 0 है तो 0, पीछे 9 है तो 9, फिर 9 है तो 9, ये हो गया हमारा घटाना। ठीक है, तो देखिए अगर आपने ये बिना दशमलव वाली संख्या है उसको दशमलव बदलना सीख गए तो आप फिर हल कर देंगे, नहीं तो आप यही टेंशन करेंगे कि यहाँ पे तो दशमलव ही नहीं है, इस सवाल में तो दशमलव है। तो बहुत ही आसान है। क्या 0 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा, ये से उधार लेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये यहाँ से उधार लेगा। ठीक है, दशमलव से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 10। अब 10 ये इसको देगा तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गए तो 1, ठीक है, और 9 में से 9 गए तो 0, फिर दशमलव अपने स्थान पे ही रहेगा। ठीक है, फिर कितना आ गया 0। ठीक है, इसमें देखो दशमलव का आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन सा आ रहा है? विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका गलत है, क्योंकि उत्तर में भी हमको दशमलव लगाना अनिवार्य है। ठीक है, दशमलव के बिना उत्तर अधूरा है। अगर आप यहाँ दशमलव नहीं लगा रहे हो, और जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बता दिया है जल्दी जल्दी में, उनका गलत है। आपको चारों विकल्पों को ध्यान से भी देखना है, चारों विकल्प हमेशा एक जैसे ही आपको देखेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा 0.01, विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आपको हल करना है। ठीक है, कौन सा नंबर का है? सवाल नंबर 15। किस में दे रखा है? शब्दों में दे रखा है, उसको हमको काय में बदलना है? अंकों में बदलना। तो अंकों में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 घर को बना लेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, ये है इकाई का, हजार का, लाख का और करोड़ का। क्या लिखा है आपके सवाल में? 55 लाख, तो ये लाख के घर में कितना लिख दिया? 55। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 2000, तो हजार के घर में 2, आगे क्या लिखा हुआ है? 199। ठीक है, इसमें 3 लोग रहते हैं, ये कंप्लीट हो चुका। लेकिन इसमें कितने हैं? 2 ही। ठीक है, इसमें 2 हुए, तो क्या हो गया आपका 0055021999। ठीक है, आगे वाली 0 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, और जिनको भी गलत उत्तर दे रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है कि सवालों को हमको कैसे हल कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? सरल कीजिए। सरल का मतलब होता है वही, क्या दे रखा है? 10101 गुणित 26, काय का चिन्ह है गुणा, तो मतलब इसका मतलब होता है कि हमें गुणा करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह। ठीक, क्या करेंगे? अगर आपको 26 का पढ़ा याद है तो डायरेक्ट 26 से भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे, और अगर नहीं है तो सबसे पीछे वाली संख्या। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में हल करते हुए जाना है, और अगर आपको उत्तर सही नहीं आ रहा तो फिर आपको इसको देखना है कि मैं इसको कैसे हल कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है, कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या करेंगे? सबसे पहले 6 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 6। ठीक है, सबसे पहले इस अंक को लेंगे। 6 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 6 का पढ़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 6 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 6 का पढ़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 6 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 6। फिर क्या करेंगे? ये संख्या का हमने गुणा कर दिया, इसके लिए इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे सबसे आखिरी वाली संख्या के नीचे। अब किसका नंबर है? 2 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 2 एकम 2 का पढ़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 2 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 2। ठीक है, 2 का पढ़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, और 2 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो 2। अब इनका क्या कर देना? हमको योग कर देना है। ठीक है, 6 में 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6, और 2 का 2 ही रहेगा। तो क्या आ गया आपका 26 26 26। ठीक है, कौन सा हो गया? विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? हल करना है, वही सरल कीजिए, वही बात हो गई। क्या हो गई?
7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7। देखिए सरल कीजिए, इसमें चिन्ह काय का दिख रहा है हमको, प्लस का दिख रहा है, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ना है। इसमें कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3, ये चिन्ह के द्वारा संख्या क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तीनों संख्याओं को जोड़ना, बस आपको इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम पहले वाली संख्या को लिखते हैं 7, ठीक है। फिर अगली संख्या जब हम लिखने जाते हैं तो उसमें सबसे पीछे का अंक क्या है, इसमें 7 है तो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला 7, अब इधर बाहर निकल रहा है या ना, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको पीछे वाली जो लाइन है उसको एक जैसा करना, ठीक है। इसमें अगला अंक कौन सा है, 7, ये लिख दिया। फिर अगला अंक कौन सा है, 7, ये लिख दिया। फिर अगला अंक कौन सा है इसमें, 7, ये लिख दिया, ठीक है। अब इनको क्या कर देना है, जोड़ देना। देखिए आगे अगर खाली जगह है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पीछे है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। हमें संख्या के नीचे संख्या लिखना, हमें इकाई के अंक से इसको लिखते हुए जाना, ठीक है। इसलिए जोड़ते घटाते समय हम पीछे से चलते हैं, ठीक है। आपका जो सीधा हाथ है उसकी तरफ से चलते हैं। 7 में 7 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में 7 को जोड़ेंगे तो 21, 21 का 1 आ जाएगा, हाँ से आएगा 2, ठीक है। 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो 16, हासिल आया 1। 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8, कितना हो जाएगा, 861 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत सारे ने मुझे पता है यहाँ पे क्या किया होगा, 7 7 7 7 7 7, ठीक है, यही बता रहे होंगे। और उनका कौन सा विकल्प बता रहे होंगे, बी इसका सही उत्तर बता रहे होंगे, जो कि गलत है। जिन बच्चों ने बी बताया है उन्होंने इस तरह इसको जोड़ा, जो कि एक गलत तरीका है। जोड़ने का सही तरीका क्या है कि हमको संख्याओं को हमेशा पीछे से लिखना है, ठीक है, पीछे से लिखना चालू करना, ना कि हमको आगे से चालू करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, शब्दों में लिखना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। 2 9 8 5, ठीक है, 6 1 1 2, यही है, ठीक है। इसको शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिखें या अंकों में लिखें, हमको 4 घर बनाना याद होना चाहिए। हमने 4 घर बना लिए, इकाई, हजार, लाख। सबसे पीछे वाले में किसको बैठाना, 3 अंकों को, फिर 2 अंकों को, फिर 2 अंकों को, और फिर 2 अंकों को। यह जगह खाली तो हम इसको 0 लिख देंगे, ठीक है। ये इकाई का घर है, ये इकाई का, हजार का, लाख का, करोड़ का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 करोड़, ठीक है, 98 लाख 56 हजार 112, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए, ठीक है। चाहे हम संख्या को अंकों से शब्दों में लिखे या शब्दों से अंकों में लिखे, ठीक है। हमको 4 घर बना लेना है और स्थानीय मान सारणी में इसका हमको मान रख देना, ठीक है। तो ये उत्तर आ गया, कौन सा आ रहा है इसका उत्तर, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या दे रखा है आपका अगला प्रश्न, सरल करना, फिर वही हो गया, ठीक है। क्या दे रखा है, 8 6 1 4 5 भागित 5, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सरल करना, मतलब भाग लगाना है, ठीक है। तो हम पीछे वाली संख्या से भाग लगाते हैं आगे वाली संख्या में, ठीक है। मैंने लिख दिया 8 6 1 4 5, ठीक है। अब भाग लगाएंगे किससे, 5 से। देखो पहला वाला अंक देखना, इसमें क्या पहला वाला अंक इस संख्या से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। अगर बराबर है और बड़ा है तो भाग चला जाएगा। 5 का पहाड़ा बोल के 8 या 8 से कम लेके आएंगे तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, 2 बार बोल रहे हैं तो 10 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 बार बोलेंगे, 5 से कम 5, ये लिख दिया हमको। 0 घटाएंगे, 8 में से 5 गए तो 3। अब ऊपर से किसको उतारेंगे हम, 6 को उतारें, ये 6 को उतार लिया। अब हम यहाँ पे कितना हो गया, 36। अब 5 का पहाड़ा बोल के हमको 36 है, 36 से कम लेता है तो 5 से तो 35, 7 बार बोल रहे तो 35 और 5 40, 8 बार बोल रहे तो 40, तो हमको कितनी बार बोलना पड़ेगा इसको, 7 बार। 5 से तो 35, घटाएंगे, 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 3 गए तो 0। अब ऊपर से किसको उतारेंगे हम, 1 को उतारेंगे। अब 5 का पहाड़ा बोल के
11 या 11 से कम लाना है तो 5 दूना 10, 10 आ गया। एक में से 0 गया तो एक में से गया तो 0। ऊपर से किसको उतारेंगे अब हम, 4 को। अब 5 का पहाड़ा बोल के 14 है, 14 से कम लाना है तो 5 दूना 10, 5 3 15। अगर हम 3 बार बोलते हैं तो 15 आ जाता है, लेकिन हमें कितने की ज़रूरत है, सिर्फ 14 की। इसलिए कितनी बार बोलेंगे, 1 कम करके, 5 दूना 10। ठीक है, 4 में से 0 गए तो 4, 1 में से गया तो 0। ऊपर से क्या उतारेंगे हम, 5। ठीक है, कितना हो गया, 45। अब 5 का पहाड़ा बोल के 45 या 45 से कम लाना है तो 5 नाम 45, कितना हो जाएगा, 9 बार। ठीक है, 5 में से 5 गए तो 0, 4 में से 4 गए तो 0। शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारा उत्तर आ गया 17,229। विकल्प नंबर डी सही इसका आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, स्थानीय मान बताना आपको। ठीक है, एक कुछ संख्या दे रखी है 8 6 5, ठीक है, 3 2 1 4। इसमें ये जो अंक है 5, इसका हमको क्या बताना है, स्थानीय मान बताना है। ठीक है, बहुत सरल है। स्थानीय मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसी संख्या को लिख देंगे। सब बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया तुरंत को। ठीक है, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो हम क्या लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे। ये क्या हो गया, 5 का हमारा स्थानीय मान हो चुका है। तो कौन सा इसका उत्तर आ गया, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में लगभग हमने 20 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब कुछ प्रश्नों को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, 20 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। ठीक है, हमारा जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कितने नंबर आए 20 में से, आपने कितने सही किए, ठीक है, उसमें आपको नाम लिख देना है। उसमें बताना है कि आपको 20 में से 15 आए, 17 आए, 18 आए, 11 आए। ठीक है, जितने भी आए उतना अपना नाम लिख देना है। ठीक है, उसमें 20 में से लिख देना है। मान लो आपको 20 में से 11 आए तो आपको ऐसा लिख देना है 11/20। ठीक है, तो 20 में से 11 माने जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये जो 2 सवाल है इनके उत्तर, इसमें 4 विकल्प नहीं है। ठीक है, 2 प्रश्न है, आपको इनको हल करना है अभी कॉपी में, और अपना उत्तर जो है उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों को हल करने पे क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। इसी प्रकार आगे नवोदय की तैयारी करने के लिए, ठीक है, आपको चैनल पे बने रहना है। और आपका यदि आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो नवोदय के संबंधित में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नए वीडियो मिलेंगे नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।